Jai Hind students, good morning to all of you. So, today we complete our chapter. So, this is the last topic of this chapter, that is Gibbs free energy. So, till now we have studied about the two variables. First is enthalpy and second is entropy. And both of them are not able to explain the spontaneity of reaction, you can say alone as well as you can say together. So this is the final you can say energy, or this is the final concept which explain if the reaction is spontaneous or non-spontaneous with the help of both enthalpy and entropy. Fine. Enthalpy में हमने क्या पढ़ा कि अगर इंथैल्पी एक्सोथर्मिक इन नेचर है तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर पॉजिटिव है तो भी क्या होता है, मोस्टली वो स्पॉन्टेनियस होता है. बट एक्चुअली होना क्या चाहिए कि अगर नेगेटिव है यानी कि एक सिस्टम की एनर्जी डाउन हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहा है बाय रिलीजिंग द एनर्जी. और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो उसका मतलब होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस और या फिर स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड कंडीशन, यानी कि वो आगे को नहीं जाना चाह रहा बट वो पीछे को तो आएगा ही. तो अगर कोई चीज़ आगे को स्पॉन्टेनियस है तो पीछे को हम क्या कह सकते हैं, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर हमको उसको स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक. ऐसे ही एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. और अगर डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, यानी कि डेल्टा इज लेस देन जीरो, तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. फाइन. और अगर डेल्टा इज जीरो हो गया तो इट मीन्स कि रिएक्शन कैसा होगा, एट इक्विलिब्रियम. कि इक्विलिब्रियम में ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे, तो उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया जहाँ पे डेल्टा एस या एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक. सो टुडे वी स्टार्ट विद द गिब्स फ्री एनर्जी. नाउ गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इट इज द energy available for useful work under condition of constant temperature and pressure. फाइन. अब अगर इसको हम कैन से इक्वेशन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करें तो ये क्या होगा, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस. G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी. H क्या है, एंथैल्पी, या फिर इसको बोल सकते हैं हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम. T क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. और S क्या है, एंट्रोपी. ठीक है. सो अब ये सारी की सारी कंडीशंस गिब्स फ्री एनर्जी, एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी होगी क्या, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस मीन्स कि ये सिस्टम की ऐसी एनर्जी है. ज़्यादातर जो गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि एक चलिए हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, जो एंथैल्पी है, जैसे कि कोई सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, यानी कि उसको अवेलेबल है, उसमें प्रेजेंट है. ठीक है. अगर टोटल एनर्जी क्या है इसकी, 100 किलो जूल्स. फाइन. अगर हम माने कि H क्या है इसका, 100 किलो जूल्स, जो कि सिस्टम के पास ऑलरेडी है. तो अगर इस सिस्टम के पास इतना अमाउंट है तभी तो ये कुछ रिलीज़ करेगा, तभी तो ये कोई यूज़फुल वर्क करेगा. यानी कि जो वर्क सिस्टम करेगा वो किस कंडीशन में होगा, कि अगर हम इसे बोलें कि जो गिब्स फ्री एनर्जी को हम आप ऐसे देखिए, एंथैल्पी और माइनस टी एस. एंथैल्पी मीन्स अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा क्या है, अमाउंट है, बहुत सारा क्या है, पैसा है. ठीक है. तो अब वो क्या चाह रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ डोनेट करना चाह रहा है. ठीक.
तो डोनेट करने के लिए ऑब्वियस अगर उसके पास कुछ होगा, उस सिस्टम के पास कुछ होगा, तभी तो वो कुछ डोनेट करेगा। और डोनेट भी क्या करेगा, सब कुछ डोनेट नहीं करेगा, कुछ अमाउंट उसमें से क्या करेगा, वो डोनेट करना चाहेगा। सो एंथैल्पी क्या हो गई, एक ऐसा पर्सन, या ये सिस्टम क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, यानी कि बहुत सारी क्या है, इसकी वेल्थ है। ठीक, अब ये क्या करना चाह रहा है, इसमें से कुछ डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तभी तो ये कोई यूजफुल वर्क करेगा। तो दैट यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, उस यूजफुल वर्क को जो डन बाय द सिस्टम वो क्या होगा आपका, यू कैन से दैट इज द माइनस। माइनस मतलब सिस्टम ने जो वर्क किया, तभी हम यहाँ पे माइनस कंडीशन लिखते हैं। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। ठीक, या तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर इज इक्वल्स टू माइनस यूजफुल वर्क। जैसे इसको और कैसे हम समझ सकते हैं, अगेन एक सिस्टम है, ठीक है। अब उस सिस्टम को जैसे मैंने कहा कि वो सिस्टम क्या है, एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारा क्या है, पैसा है, ठीक है। उसके पास लाइफ की हर तरह की लग्जरीज या हर तरह की क्या है, फैसिलिटी है। अब वो क्या चाह रहा है, वो अपनी लाइफ के इस कंडीशन, एक यानी कि एक ऐसे पड़ाव में आके वो चाह रहा है कि अब वो कुछ डोनेट करे। तो जो वो डोनेट करेगा, ऑब्वियस है अगर सिस्टम के पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा, तभी तो मैं डोनेट करूँगी। तो जब मैं डोनेट करूँगी तो वो जो डोनेशन है वो क्या होगा, डैट इज द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और ये अंडर द सर्टेन कंडीशन, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही होगा। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अगर देखें तो जो जी है, जी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। किसका सिग्निफिकेंस है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल। दैट्स वाई ये भी क्या हो गया आपका, एक स्टेट फंक्शन, ठीक है। दैट्स वाई इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइन करें, तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर is given by delta G is equals to delta H minus, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट, तो T हम बाहर ले आए, T डेल्टा S। तो दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि क्या है, यू कैन से इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम माइनस TDS, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, फाइन। अब यही क्या है, एक तरह से यही इसका क्या कंसिडर होगा। अगर हम अब यूजफुल वर्क जो हमने पहले ही गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करा है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। इस सिस्टम ने कितना वर्क किया है, दैट इज इन द नेगेटिव। जैसे मैं बात कर रही थी पहले ही कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के पास 100 kg एनर्जी है। अगर इसके पास इतनी एनर्जी है, तभी तो ये इतनी एनर्जी में से कुछ डोनेट करेगा, तभी तो क्या होगा, दिस इज द यूजफुल वर्क डन। सारी तो डोनेट करेगा नहीं, उसने कम से कम इसमें से आधी चलो डोनेट कर देगा, लेकिन जब डोनेट करेगा देगा तो दैट इज अ नेगेटिव। और वो क्या होगा, यूजफुल वर्क डन। सिस्टम के पास क्या है, ऑलरेडी क्या होगी, सिस्टम के पास क्या होगा, ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है, तभी तो वो कुछ करेगा। और अगर सिस्टम के पास एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है, अब उसने क्या करा, बाहर से इतना एनर्जी क्या ली, बाहर से इतनी एनर्जी उसने ली। तो अब अगर इतनी एनर्जी ले रहा है तो वो देगा क्या, क्योंकि वो तो ले रहा है ना।
अगर सिस्टम के पास ऑलरेडी कुछ है तभी वो डोनेट करेगा, और उस डोनेशन को हम क्या बोलेंगे, यूजफुल वर्क डन। और अगर कुछ है ही नहीं तो वो कोई भी यूजफुल वर्क नहीं कर पाएगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट कि गिव्स फ्री एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। गिव्स फ्री एनर्जी उसे कहेंगे जहाँ पे सिस्टम के पास ऑलरेडी एनर्जी है या कुछ ऐसा अवेलेबल मैटर है जिससे क्या कर सकता है, वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी। अब हमारे लिए इसमें मेन क्या है, हमें गिव्स फ्री एनर्जी में तो इसलिए फ्रॉम दिस एक चीज़ और आती है, इससे क्या पता चलता है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो आप कह सकते हैं जो रिएक्शन है वो इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और जो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसे होंगे, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस तरह से गिव्स फ्री एनर्जी क्या डिफाइन करती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। अब हम देखेंगे कि जब हम तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो फाइनली रिएक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, और दैट इज द फाइनल फॉर्म की रिएक्शन। जो भी इसमें आप कंडीशन फाइनली जो गिव्स फ्री एनर्जी डिसाइड करेगी वो ही रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी डिसाइड करेगी। सो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा एच, अब अगर हम देखें इसकी फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन डेल्टा एच की क्या है, एंथैल्पी जब एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम मानते हैं कि तभी रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी भी कैसी होनी चाहिए, एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव इन नेचर होगी, सॉरी एंथैल्पी नेगेटिव होगी यानी कि एनर्जी रिलीज करेगी, तभी क्या हम कंसिडर करेंगे उसको स्पॉन्टेनियस। और इसमें फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो वो उसकी फेवरेबल कंडीशन, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए, इंक्रीज। तो यहाँ पे एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस कब होगी, ये जब ये या हम कह सकते हैं इसको एक्सोथर्मिक नेचर। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो एंथैल्पी कैसी है आपकी, नेगेटिव माइनस टी, एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव माइनस टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सो जब ये आपका ओवरऑल कैसा रिएक्शन आ जाएगा, ओवरऑल इट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो ओवरऑल है वो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा जी। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो रिएक्शन है वो किधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, यानी कि अपने आप होगा और हमेशा रिएक्शन किधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को, अगर गिव्स फ्री एनर्जी कैसी हो जाए, नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही और हमारे पास अब हम कह सकते हैं नॉन फेवरेबल कंडीशन। नॉन फेवरेबल कंडीशन क्या है एंथैल्पी की, पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक। नॉन फेवरेबल एंट्रोपी में क्या है, डेल्टा एस जब नेगेटिव होगा यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा जी क्या होगा, अब हम ये क्या है हमारा, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं पॉजिटिव माइनस टी दैट इज नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि ये रिएक्शन कैसे होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि दिस रिएक्शन नॉट फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर नहीं करेगा। ये कौन से डायरेक्शन को फेवर करेगा, ठीक है, दिस फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन।
बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन ए से बी अगर क्या है स्पॉन्टेनियस है तो वो बी से ए क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर हम उसको बी से ए स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या है ए से बी यानी कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ये 100% आपका स्पॉन्टेनियस ही होगा। लेकिन बी से ए अब वो आगे नहीं जा रहा लेकिन पीछे को तो आ रहा है ना, तो बी से ए हम उसको स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हमने डिस्कस करी जो क्या बता रही है कि अगर डेल्टा जी क्या हो नेगेटिव हो तो रिएक्शन कैसा होगा स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर दीज कंडीशंस आल्सो। यानी कि किसी सिस्टम का अगर एंथैल्पी नेगेटिव है एंट्रोपी पॉजिटिव है, दोनों कंडीशंस फेवर कर रही हैं, तो डेल्टा जी भी क्या करेगी 100% फेवर ही करेगी, और डेल्टा जी उस कंडीशन में नेगेटिव होगा यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर दोनों कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेल्टा जी को भी क्या है वो अपोज नहीं कर पाएगा, तो उसे भी अनफेवरेबल ही होना पड़ेगा। तो उस वजह से डेल्टा जी पॉजिटिव और रिएक्शन कैसा होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो होगी जहाँ पे दोनों फेवरेबल है दोनों नॉन फेवरेबल है। अब हम बात करेंगे जिसमें एक कंडीशन फेवरेबल हो और एक नॉन फेवरेबल। सो अगर हम अब देखें यहाँ पे, सो डेल्टा एच हम लेते हैं ऐसा जिसमें इट इज़ फेवरेबल डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव, और एंट्रोपी कैसी हो अनफेवरेबल, यानी कि एंट्रोपी कैसी होगी पॉजिटिव, यही इसकी अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कैसा होगा नेगेटिव माइनस टी पॉजिटिव, तो ये क्या होगी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें अब ये चेक करना है कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनिटी हम किसके बिहाफ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फर्दर हम डिवाइड करते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्या होगा ऑब्वियस है जब पॉजिटिव इसका पॉजिटिव बढ़ेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा, तो ये कंडीशन फेवर करेगी। ठीक, और अगर डेल्टा यानी कि एंथैल्पी बढ़ जाती है और टी डेल्टा एस कम हो जाता है तो ये कंडीशन क्या करेगी फेवर करेगी। ठीक, तो इसके बिहाफ पे हम अब डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन फेवरेबल है या फिर नॉन फेवरेबल। तो अब पहले ही मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर मैंने क्या कहा कि अगर ये चीज़ बढ़ती है पॉजिटिव बढ़ता है, पॉजिटिव यानी कि टी डेल्टा एस, अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर हो जाता है डेल्टा एच से तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा डेल्टा जी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव इन नेचर। ठीक, और अगर नेगेटिव यानी कि एंथैल्पी बढ़ जाती है डेल्टा एच ग्रेटर हो जाता है टी डेल्टा एस से तो एनर्जी कैसी हो जाएगी नेगेटिव इन नेचर। और अब यही डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, सो इसको देखने के लिए अब स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी कैसा होना चाहिए लेस देन ज़ीरो। जैसे हमने एंट्रोपी में देखा कि एंट्रोपी क्या होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब कि वो ज़ीरो से कम होनी चाहिए, तो ज़ीरो से कम होगी तो हम कह सकते हैं डेल्टा जी क्या होगा फेवर द स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी अगर ज़ीरो से कम है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होगा लेस देन ज़ीरो। फाइन, अब टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। अब हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन लग जाती है तो हम किसके बिहाफ पे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। तो टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर हो जाएगा टी डेल्टा एच से तो टी इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच अपॉन टी
एस, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। यानी कि वो रिएक्शंस विच आर ग्रेटर दैन, यानी कि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर नहीं कह सकते, टेम्परेचर्स, उन रिएक्शंस के लिए विच हैविंग टेम्परेचर्स ग्रेटर दैन दिस टेम्परेचर, वो रिएक्शन कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर ये जो आपका टेम्परेचर है, अगर ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन दोनों से, तभी रिएक्शन कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। इट मीन्स कि अब हमने एक जूम क्लास में बात करी थी कि जो वाटर है वो तो नॉर्मली टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन ऑयल इवेपोरेट क्यों नहीं करता। इट मीन्स कि हम उसी चीज़ को कहीं ना कहीं प्रूफ कर रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर्स पे कुछ रिएक्शंस कैरी ऑन हो सकते हैं, लेकिन कुछ टेम्परेचर्स पे सेम रिएक्शंस या कुछ ऐसे रिएक्शंस उसी टेम्परेचर पे अपने आप को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स कि ये जो आपकी हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी या गिब्स फ्री एनर्जी, कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, जो कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी में टेम्परेचर को क्या लिखा था, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इट मीन्स कि ये जो रिएक्शंस हैं, अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर बड़ा होगा इस कंडीशन से, तभी रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल, तभी हम कहेंगे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा हो गया आपका, नेगेटिव, लेस देन 0, और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस कंडीशन। फाइन। ऐसे ही अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें, तो नॉन स्पॉन्टेनियस में अब अगर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, डेल्टा जी इज लेस देन ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली डेल्टा जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव हो गया तो वो तो अंडरस्टूड है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। नाउ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब तो हम ऐसे ही इसको डिफाइन कर लें, टी डेल्टा एस, ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई थी, अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ मैं गड़बड़ करनी है, ठीक। सो टी डेल्टा एस अगर, यानी कि अगर टी डेल्टा एस फेवर कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो हम कह सकते हैं fine. So this is T delta H is greater than T delta S. ठीक, अब टेम्परेचर या हम इसको ऐसे रख लें, T delta H अपॉन T डेल्टा S इज ग्रेटर देन T, यानी कि वो टेम्परेचर्स, अगर अब क्या है, टेम्परेचर कम हो गया तो जिन रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गए, जिन रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर लेस होगा वो रिएक्शंस कैसे होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन। अब अगर ऐसी ही कंडीशन हम कंसीडर करें जिसके लिए T 0 हो गया, T 0 का मतलब है ये कंडीशन 0 हो गई, ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी उसके लिए कैसा आ जाएगा, 0। इट मीन्स ये वो रिएक्शंस हैं जब रिएक्शन कहाँ पे होंगे, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी भी 0, गिब्स फ्री एनर्जी भी 0, टेम्परेचर भी 0। ठीक, सो दिस इज अबाउट कि ऐसे ही कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनके अंडर हम स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रूफ कर रहा है स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बात करी थी वो यही, इट इज़ अ राइट कंडीशन कि टी डेल्टा एस, अगर टी डेल्टा एस बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का हम यहाँ पे ये कंडीशन बता रहे हैं कि टी डेल्टा एस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, और अगर और ये कम हो रहा है तो रिएक्शन कैसा है, टी डेल्टा एस पे बेस्ड हो जाएगा, और अगर एंथैल्पी बढ़ रही है और ये कम हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, एंथैल्पी बेस्ड हो जाएगा।
तो वो भी क्या है कंडीशंस हमें स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में यू कैन से एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियस है वो स्पॉन्टेनियस फेवर कर रहा है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो भी क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को फेवर कर रहा है। ठीक, so this is about the Gibbs free energy.